हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे थे क्लास 12th का हमारा सेकेंड बुक का चैप्टर नंबर 2। हमारे चैप्टर का नाम क्या था? इशू ऑफ डिबेंचर्स। ओके, डिबेंचर्स की बात कर रहे थे हम लोगों ने कल क्या पढ़ लिया स्टूडेंट्स? हम लोगों ने एट पार पे हम लोग कैसे डिबेंचर इशू करते हैं, एट प्रीमियम पे कैसे इशू करते हैं, और साथ के साथ एट डिस्काउंट पे हम लोग कैसे इशू कर रहे हैं। हम लोग ये चीजें पढ़ चुके थे। उनके अंदर उनकी जर्नल एंट्रीज कैसे होगी, हम लोगों ने ये चीज कर रही थी। आज हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? आज हम करेंगे इशू डिबेंचर्स टू द वेंडर्स। जब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, वेंडर्स को क्या करते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं, उस कंडीशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसमें दो कंडीशन होते हैं स्टूडेंट। आप डिबेंचर्स को कब कब इशू कर सकते हो, सॉरी वेंडर्स को कब कब डिबेंचर इशू करते हो? फर्स्ट कंडीशन, परचेज ऑफ एन एसेट। जब हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, एक एसेट को खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक एसेट को परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, हम लोग डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, राइट। बट ध्यान रखना, जब हम लोग एसेट परचेज कर रहे हैं तो हमारे जर्नल एंट्री क्या बनेगी स्टूडेंट? एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा? टू डिबेंचर्स अकाउंट। क्या रहेगा? टू डिबेंचर्स अकाउंट, राइट। ये हमारी, जब हम क्या करेंगे, एसेट परचेज करेंगे, ये एंट्री रहेगी हमारी स्टूडेंट्स क्या करने की, एसेट को परचेज करने की। अब मैम जब हमने परचेज कर लिया तो उसके बाद क्या एंट्री होगी? अब सपोज करते हैं, अब सपोज क्या करना है, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग या तो डिवेंचर्स इशू करें एट पार पे, या एट प्रीमियम पे, या एट डिस्काउंट पे, वही तीनों कंडीशंस होती है। अगर हम लोग एट पार पे कर रहे हैं तो डायरेक्ट क्या एंट्री हो जाएगी? वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, टू डिबेंचर्स अकाउंट, राइट स्टूडेंट्स। ये किस कंडीशन की एंट्री है? ये है एट पार की एंट्री। किसकी एंट्री? एट पार की। अब जब हम लोग एट प्रीमियम पे इशू करें, किस पे प्रीमियम पे, किस पे इशू करें, सॉरी प्रीमियम पे, तब हमारी एंट्री क्या होगी? वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट into security प्रीमियम अकाउंट। ओके, अब ये हो गई किसके? प्रीमियम की एंट्री एट प्रीमियम। अब जब हम लोग डिस्काउंट पे इशू करते हैं, उस कंडीशन में हमारी जनरल एंट्री रहती है वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा? टू डिबेंचर्स अकाउंट। देख लीजिए स्टूडेंट, नोट डाउन कर लीजिए क्या रहेगी। ये रहेगी एट पार की एंट्री, एट प्रीमियम की, और ये किसकी रहेगी? एट डिस्काउंट की। देखिए स्टूडेंट, फिर एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग इसका। एक क्वेश्चन राइट डाउन करेंगे ताकि आप लोगों को क्या आ जाए, एक क्वेश्चन अच्छे से बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ आ जाए। ओके, करें एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ये क्या कहते हैं स्टूडेंट, हमारे पास एक एच लिमिटेड कंपनी है। क्या कह रहा है? एक एच लिमिटेड कंपनी है, एच लिमिटेड कंपनी है मेरी बस। वो क्या कर रही है, उससे हम क्या कर रहे हैं? परचेज एसेट। क्या कर रहे हैं? एसेट को परचेज कर रहे हैं। किस पे परचेज कर रहे हैं स्टूडेंट? बुक वैल्यू पे परचेज कर रहे हैं। कितने की बुक वैल्यू? 9,90,000 थी हमारी वैल्यू। करेक्ट। ये कहते हैं फ्रॉम अनदर कंपनी, किसी दूसरी कंपनी से परचेज कर रहा है भाई। तो कहता है इट वाज एग्रीड टू परचेज एट कंसीडरेशन पेड बाय द इशू। ये कहता है वो मान जाता है कि मैं क्या करूंगा, मैं परचेज कंसीडरेशन को पे करूंगा किस पे? 11% डिबेंचर्स। क्या बोलता है? 11% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, ऑफ ₹100 ईच पे मैं पे करूंगा। उसने बोल दिया भाई, सीधी सी बात। अभी क्या कहता है, उसने इशू कर दिया, तो अब ये कहता है इसके अंदर आपको एज्यूम करना है कि एक बार तो ये क्या कर रहा है? पार पे इशू कर रहा है।
सेकेंड कहता है एक बार ये क्या कर रहा है, एट प्रीमियम पे कर रहा है। कितने रुपए प्रीमियम लेगा स्टूडेंट, ये प्रीमियम लेगा हमारे पास 10% का। और एक बार कह रहा है कि मैम ये कर रहा है डिस्काउंट पे इशू, किस पे इशू कर रहा है स्टूडेंट, डिस्काउंट पे। अब डिस्काउंट कितना लेगा स्टूडेंट, डिस्काउंट पे 10% लेगा। यानी कि उसने एसेट तो खरीद ली, क्या खरीदी, एक मशीनरी खरीदी, मशीनरी लिख लेते हैं। ओके, एक मशीनरी खरीदी, कितने की, उसकी बुक वैल्यू कितने की थी, उसकी बुक वैल्यू थी स्टूडेंट 9,90,000 बुक वैल्यू थी। ये कहता है उसके बाद से खरीद तो ली, बट वो सामने वाला क्या क्या कहता है कि मैं आपको पे करूंगा, बट डिबेंचर्स के अकॉर्डिंग पे करूंगा। यानी कि जो मेरे डिबेंचर्स है उनको मैं 11% डिबेंचर्स आपको इशू करूंगा 100 रुपीज ईच का, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको क्या करूंगा, अमाउंट पे करूंगा। तो हमारे पास सबसे बड़ी, सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या आती है स्टूडेंट, मशीनरी है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, बुक वैल्यू थी, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, अब करते हैं परचेज की एंट्री एट पार की कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में, हेडिंग डाल लो, एट पार की कंडीशन में कर रहे हैं मैम हम लोग। जब हम एट पार की कंडीशन में कर रहे हैं तो बिल्कुल सिंपल जर्नल एंट्री है स्टूडेंट। क्या है जर्नल एंट्री है, क्या जर्नल एंट्री रहेगी हमारी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू, टू क्या हो जाएगा, टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट। कितने की थी, 10, हमारे क्या बोले 100 ईच है, तो कितना बन जाएगा, आ गया हमारा अमाउंट 99 लाख हो गया हमारे पास। करेक्ट, हो गया हमारे पास अमाउंट। नेक्स्ट का भी सेम अमाउंट रहेगा। $9,90,000, 9,90,000। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, 9,90,000 करेक्ट। योगी एट पार की। अब करेंगे हम किसकी एंट्री, एट प्रीमियम की। किसकी एंट्री करेंगे स्टूडेंट, एट प्रीमियम। अब इसके अंदर थोड़ा सा समझने वाली चीज है स्टूडेंट। क्या समझने वाली, पहले तो जर्नल एंट्री लिखते हैं, हमें पता है सबको जर्नल एंट्री क्या होती है, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, राइट। अब यहां पे हम लोगों के पास क्या होता है स्टूडेंट, हम लोग प्रीमियम ऐसे ही डायरेक्ट मेंशन नहीं कर सकते, हमें पहले क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम का अमाउंट निकालना पड़ेगा। अब प्रीमियम का अमाउंट कैसे निकलता है स्टूडेंट, प्रीमियम का अमाउंट हमारे पास क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या रहेगा स्टूडेंट हमारे पास निकालने का, सबसे पहले निकालना होता है हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स। क्या निकालने होते हैं, नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने पड़ेंगे कि कितने डिबेंचर है। तो उसका हमारे पास क्या फॉर्मूला रहेगा स्टूडेंट, अमाउंट पेबल। क्या फॉर्मूला रहेगा, अमाउंट पेबल, जो अमाउंट पे किया है, एंड वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ऑफ अमाउंट, यानी कि क्या वैल्यू है उसको लिखना है हमें। तो सबसे पहली बात, कितना अमाउंट पे कर रहे हैं भाई, वो 9,90,000 पे कर रहे हैं। वैल्यू क्या है, 100 रुपीज शेयर है, नहीं सॉरी प्रीमियम लगा ना, तो 110 हो गई। प्रीमियम लगा 10% का, तो हमारे पास 110 वैल्यू हो गई हमारे शेयर की, तो निकाल दो। यानी कि 9,000 स्टूडेंट्स क्या है, 9,000 हमारे पास प्रीमियम का अमाउंट है, यानी कि प्रीमियम के नंबर ऑफ डिबेंचर्स है, यानी कि 9,000 के ऊपर आपको डिबेंचर्स का प्रीमियम मिलेगा। तो 9,000 कितना हो जाएगा हमारे पास, 90,000 हो जाएगा। क्या करेंगे, जब हम लोग 10 से इसके मल्टीप्लाई करेंगे जो हमने प्रीमियम लिया है, ठीक है, तो हमारा पे कितना करना है, 9,000 सॉरी 9,90,000 पे करना है। अब जब हमारे पास सॉरी 90,000 के हमारे क्या हो गए, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गए, तो कितना बचा, 9 लाख अमाउंट बचा यहाँ पे हमारा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, सॉरी 90 लाख।
करेक्ट। 9 लाख आ जाएगा। डन। ये हो गया हमारा अमाउंट। ये होगी हमारी किसकी एंट्री स्टूडेंट, एट प्रीमियम की। अब हम जर्नल एंट्री करते हैं एट डिस्काउंट की। ध्यान रखना, अब डिस्काउंट में भी यही चीज, ऐसी चीज निकालना पड़ेगा। डिस्काउंट में क्या हो जाएगा, 110 की जगह अब -10 करना पड़ेगा, तो 90 हो जाएगा। तो 9,90,000 में से हम लोग क्या करेंगे, 90 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कितना बचा, 11,000, राइट। तो अब हमारी जर्नल एंट्री इस केस में क्या होगी, स्टूडेंट, यहां कर रही हूँ, वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा टू डिबेंचर्स अकाउंट, राइट। अब देखिए हमारे पास क्या है, डिबेंचर का डिस्काउंट कितना कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है, तो यहाँ पे कितना अमाउंट हो जाएगा, 11 लाख, करेक्ट। 9,90,000 हमारा वेंडर को पे करना है। डिस्काउंट कितने का मिल गया स्टूडेंट हमारे पास, डिस्काउंट हो गया हमारे पास 1,10,000 का। कितना हो गया, 1,10,000 का। 10% के हिसाब से, 10 रुपीज के हिसाब से ये थिंग्स है हमारी एट पार की, एट प्रीमियम की और एट डिस्काउंट की, सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में जब हम कोई परचेज कर रहे, कोई एसेट को परचेज कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब वेंडर के साथ ही हमारा एक केस होता है और होता है, दूसरा केस क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, एक रनिंग बिजनेस को परचेज कर रहे हैं। क्या कंडीशन होता है, जब हम एक रनिंग बिजनेस को परचेज कर रहे हैं, जब यानी कि हमारे पास क्या है सेकेंड केस क्या बनेगा, परचेज अ रनिंग बिजनेस। एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट, जब भी हम एक रनिंग बिजनेस परचेज करते हैं तो उसके अंदर हमें रनिंग बिजनेस के अंदर एसेट्स भी मिलेंगी, राइट, लाइबिलिटीज भी मिलेंगी। अब ऐसा तो है नहीं कि मैम सिर्फ एसेट एसेट मिल जाएगी, लाइबिलिटी नहीं मिलेगी। अब इसके अंदर हमें वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट, परचेज कंसीडरेशन। किसकी वैल्यू निकालनी है, परचेज कंसीडरेशन, यानी कि हमें कितना अमाउंट पे करना होगा, क्या अमाउंट पे करना होगा। एक अमाउंट के एक बेसिक पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको समझाती हूँ। सपोज करते हैं हमने एक कंपनी खरीदी, उसके अंदर एसेट्स थी 100 रुपीज की, ओके, और लाइबिलिटीज थी तो लाइबिलिटीज थी कितनी, 20 रुपीज की, करेक्ट। तो अब हमें कंपनी को कितना रुपया पे करना है खरीदने के लिए, कंपनी को हमें पे करना पड़ेगा टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेंडर आ जाएगा, वेंडर पे करेगा कितना रुपया, 80 रुपीज की हमारी फर्म की वैल्यू रह जाती है, परचेज कंसिडरेशन रह जाती है, और हमें 80 रुपीज ही क्या करने होते हैं स्टूडेंट, उस टाइम पे करने होते हैं। अब एक कंडीशन हो रखी है, ये तो नॉर्मल सी कंडीशन थी कि मैम 80 ही पे कर दिए, बट अगर कंपनी कहती है कि भाई मेरी गुडविल भी तो है, मैंने इतने सालों से जो गुडविल अर्न की उसका क्या, उसका मैं क्या करूंगा, तो कंपनी कहती है कि मैं आज 80 में नहीं बेचूंगा, मैं तो भाई तुम्हें बेचूंगा 110 में। कितने बेचूंगा, 110 में। तो उस कंडीशन में हमारे पास यहां एंट्री होगी किसकी, गुडविल की। किसकी एंट्री होगी स्टूडेंट, गुडविल अकाउंट डेबिट, करेक्ट। कितने रुपए, 10 रुपए एक्स्ट्रा पे की, एक्स्ट्रा मांगे है उसने, ठीक है, तो 110 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक सेकंड, क्या कर रही है, हाँ सही तो नहीं, 90, तो वेंडर को कितने पे करने पड़ेंगे, 90 रुपीज पे करने पड़ेंगे। ये तरीका, ये चीजें होती है स्टूडेंट्स क्या करने की, हमारा अमाउंट निकालने की। अगर वो नहीं सॉरी 110 में वो अगर परचेज कर रहा है तो यहाँ 110 होगा, और गुडविल फिर हमारी कितने की बन जाएगी स्टूडेंट्स, गुडविल का अमाउंट हमारा क्या रहेगा, गुडविल का अमाउंट हमारा रहेगा 30 रुपए की। वो कहता है कि मेरी गुडविल है, करेक्ट।
ये है स्टूडेंट्स हमारे पास जर्नल एंट्री। डिस्काउंट के अगर होगा, अगर सपोज करो डिस्काउंट दे दिया, यानी डिस्काउंट क्या दे दिया, अगर उसने क्या कर दिया, अगर उसने कम पे इशू कर दिया, ठीक है। अब 100 रुपीज की एसेट थी, हमारा अमाउंट आ रहा था 80 रुपीज का पे करना, बट वो उसने क्या किया, उसने वो कह दिया कि तुम 70 रुपए पे कर दो, मैं तुम 70 रुपए में खरीद लूंगा बिजनेस, ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। तब हमारा अमाउंट कहाँ आएगा, टू कैपिटल रिजर्व में। उस कंडीशन में हमारा अमाउंट आएगा कितना, 10 रुपए, और ये कहा जाएगा स्टूडेंट्स, ये होगा हमारा प्रॉफिट, अनसर्टेन प्रॉफिट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारी क्या, हमारी जर्नल एंट्री इन केस ऑफ, जब हम क्या करते हैं, जब हम लोग कोई बिजनेस परचेज करते हैं। बाकी जर्नल एंट्री सेम रहेगी, एट पार एट प्रीमियम की कंडीशंस में कोई चेंजेस नहीं होंगे। जो वहां एंट्री हुई थी हमारे बिजनेस के टाइम पे, वही एंट्री यहाँ होगी। क्या रहेगा, हमारा वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, हमारी एट पार की एंट्री हो जाएगी। एट प्रीमियम की एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, डिवेंचर्स अकाउंट सॉरी टू क्या हो जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा। अब वैसे ही हमारी सिक्योरिटी डिस्काउंट की एंट्री कैसी थी, वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट एट डिस्काउंट एट बिजनेस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। ये जो एंट्री करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट्स इसका। राम था, ठीक है, उसने क्या कर दिया, उसने अपना बिजनेस सेल कर दिया शाम को। किसको बेच दिया, शाम को बेच दिया। अब इसके अंदर बिल्डिंग थी स्टूडेंट, बिजनेस के अंदर प्लांट एंड मशीनरी थी, स्टॉक था उसके पास, ट्रेड रिसीवेबल्स थे, क्रेडिटर्स थे, और कौन थे, और थे हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे, राइट। बिल्डिंग कितने रुपए की थी, 35 लाख की थी उसके पास, करेक्ट। अब प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख रुपए की थी, स्टॉक 4 लाख के थे, ट्रेड रिसीवेबल्स भी 4 लाख के थे, क्रेडिटर्स 3 लाख के थे, और 1 लाख की थी हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब ये क्या होगा, ये तो हमारी एसेट है, और ये क्या होगा, ये हमारी लाइबिलिटीज है। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या बनेगी स्टूडेंट, बनाओ यहाँ पे एसेट्स, सॉरी एसेट नहीं, क्या क्या एसेट है वो लिखते हैं। क्या क्या एसेट्स है हमारे पास, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट। टू में क्या आ जाएंगे, क्रेडिटर्स, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और यहाँ पे क्या आएगा, टू वेंडर्स सॉरी वेंडर्स नहीं, वेंडर। तो बिल्डिंग कितने की है, 35 लाख की, ठीक है। 8 लाख की हमारी प्लांट एंड मशीनरी है, 4 लाख का हमारा स्टॉक है, 4 लाख की हमारी ट्रेड रिसीवेबल्स है, क्रेडिटर्स हमारे 3 लाख के हो गए, और हमारी 1 लाख की क्या होगी, हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए। तो ऑब्वियस ही बात है, हमारी लाइबिलिटी तो सारी 4 लाख की बनी, और हमारी एसेट कितने की बनी स्टूडेंट, करके देखो, 8 और 8 16 और 18 19 20 21 और 51 लाख की, यानी कि हमारी एसेट्स हैं, और लाइबिलिटीज कितनी की है, सिर्फ 4 लाख की। तो कितने बचेंगे हमारे यहाँ पे, 47,000 लाख बच गए, सॉरी 47 लाख बच गए हमारे यहाँ पे, करेक्ट। तो बिजनेस का अमाउंट कितना पे करना था उसको, 47 लाख पे करना था। बट आगे अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, नेक्स्ट में बोल रहा है इशूड इट वॉज डिसम्बर टू पे परचेज कंसिडरेशन एज 7 लाख थ्रू चेक। उसने क्या किया स्टूडेंट, 7 लाख जो रुपए थे चेक के थ्रू पे कर दिए। किसके थ्रू पे किए स्टूडेंट्स, उसने चेक के थ्रू। जब चेक के थ्रू पे कर रहा है तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी स्टूडेंट, वेंडर कौन है हमारा, श्याम एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट टू, क्या है, कितने परसेंट डिबेंचर स्टूडेंट इसके 9% डिबेंचर्स, ठीक है 9% डिबेंचर्स। बट वो किसके थ्रू, बैंक चेक के थ्रू पे कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा। मैम कितना पे किया, 7 लाख रुपए पे किया मैम, तो 7 लाख लिख देते हैं, ये जर्नल एंट्री हो गई हमारी। ओके नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद ये बोलता है स्टूडेंट्स कि बैलेंस अमाउंट इशूड, बैलेंस जो बच गया उसके लिए इसने 2 लाख शेयर्स इशू कर दिए, 2 लाख इशू किए शेयर डिबेंचर, सॉरी कितने पे, 9% डिबेंचर्स
एट ₹20 ईच। हर डिबेंचर कितने का रखा स्टूडेंट, उसने 20 का रखा। अब ये कहते हैं साथ के साथ एट प्रीमियम पे इशू किए, क्या एट प्रीमियम, कितने परसेंट, 25% प्रीमियम पे इशू किया उसने, करेक्ट। तो जब ये सारी चीजें होती है तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी स्टूडेंट, अब जर्नल एंट्री हमारी रहेगी श्याम एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट टू क्या है, अब इसे डिबेंचर्स के थ्रू पे किया तो क्या आ जाएगा 9% डिबेंचर, सिक्योरिटी प्रीमियम भी इशू किया टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी यहां पे आ जाएगा, है ना। अब फटाफट से अमाउंट निकाल के देखो इसका कितना बनेगा, 9% डिबेंचर्स 20 ईच के हिसाब से कितना बन गया, 40 लाख बन गया हमारे पास, करेक्ट। सिक्योरिटी प्रीमियम 25% था, तो 20 का 25% कितना होता है स्टूडेंट, 5 रुपए, तो 5 दूनी 10 लाख हो गया हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम का। तो टोटल अमाउंट वो पे कितना कर रहा है, 50 लाख पे कर रहा है हमारा, करेक्ट। जब वो 50 लाख पे कर रहा है स्टूडेंट, तो हमारा यहाँ पे वेंडर कितना पे कर रहा है, 50 लाख, 50 लाख रुपीज में वो पे कर रहा है, करेक्ट। जब शाम हमारा क्या कर रहा है बेटा स्टूडेंट्स, 50 लाख रुपीज पे कर रहा है, प्लस 7 लाख वो किसके पे कर रहा है, बैंक के थ्रू पे कर रहा है। तो टोटल यहाँ पे कितना पे कर रहा है वो, 57 लाख रुपीज पे कर रहा है, वो कितना पे कर रहा है 50, और वेंडर को ना शाम दिया है तो शाम ही लिखोगे, वेंडर लिखोगे शाम, तो 57 लाख रुपीज पे कर रहा है। तो पे तो 47 कर रहे थे, अब पे कितना कर रहा है 57, तो यानी कि वो 10 लाख रुपीज किस चीज की है स्टूडेंट, वो है हमारी गुडविल की, किस चीज की है, फर्म की गुडविल के वो पे कर रहा है। तो यहाँ पे करो गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहा है 10 लाख, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 10 लाख। ये रहेगी स्टूडेंट्स इसकी जर्नल एंट्री, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए जिसको करना है, फटाफट से स्पीडली। क्या क्या जर्नल एंट्री है हमारी, मैं आपको अंडरलाइन करके बता देती हूँ। फर्स्ट जर्नल एंट्री रहेगी ये, सेकेंड रहेगी हमारी वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर नहीं, ये तो सॉरी ये फर्स्ट की है यहां तक, देन सेकेंड रहेगी हमारी ये पोर्शन, थर्ड रहेगी हमारी ये वाली जर्नल एंट्री, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आएंगे। आप जो भी बुक आपके पास हो उसके अंदर से जो हमने वेंडर का पोर्शन कर लिया, नॉर्मल पीपल्स को जो हम एट पार पे एट प्रीमियम पे हमारा एट डिस्काउंट पे इशू करें उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। ओके स्टूडेंट, जितने ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे ना उतना ज्यादा आपका अकाउंट स्ट्रॉन्ग होगा और उतनी ज्यादा आपकी क्या होंगी, आपकी स्कोरिंग कंप्लीट हो जाएगी। ओके, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, ये लेक्चर समझ आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट करके अपने व्यूज बताना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।